नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा बत्रा, वास्तु फंक्शु एंड एस्ट्रो एक्सपर्ट आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में वास्तु विज्ञान में। आज मैं आपको बताऊंगी कि वास्तु क्या है और वास्तु से जुड़े इसके कुछ सीक्रेट भी आपको बताऊंगी, जिससे आप अपने घर में दिशाएं कैसे देखना चाहिए, क्या चीज़ कहाँ रखनी चाहिए। अगर किसी भी तरह का आपको कोई भ्रम है तो आज मैं आपको वो भ्रम दूर करूंगी। शुरुआत करते हैं, वास्तु क्या है। आप सभी जानते हैं कि वास्तु का मतलब होता है बसना, और वास्तु जो है वो पंच तत्वों का समावेश है। वास्तु आपके घर में, ऑफिस में या जिस जगह पे आप काम करते हैं या रहते हैं, वास्तु उसमें अप्लाई किया जा सकता है। वास्तु जो है वो पंच तत्वों का समावेश है, और वो पंच तत्व जो है आपको बताने जा रही हूँ। आप सभी को मालूम है कि हमारा बॉडी और हमारा पूरा ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना हुआ है। जल, वायु, आकाश, अग्नि एवं पृथ्वी। तो ये जो पंच तत्व हैं, इनका जो समावेश, आपस में जो सामंजस्य है, यही वास्तु है। और यही चीज़ आप अपने घर में, यानी इन पंच तत्वों का जो तालमेल है, ये आप अपने घर में, अपने ऑफिस में इसको ठीक तरीके से, यानी कि ये अपने आप में एक नेचुरल एनर्जी को आप अपने ऑफिस में किस तरह से आप बैलेंस करते हैं, यही है वास्तु। अब मैं आपको बताती हूँ कि वास्तु का साइंटिफिक रीज़न। आप खुद देखिए, वास्तु जो है वो दिशाओं पे आधारित है। दिशा जैसे कि आपको पता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। आपके मन में भी एक सवाल आता है कि क्या वास्तु का कोई वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का नाम भी है वास्तु विज्ञान। तो आपको मैं ये बता रही हूँ कि भाई वास्तु जो है, वास्तु विज्ञान से किस तरह से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले है दिशाएं। वास्तु में दिशाओं का बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए, आप कोई भी घर देखते हैं तो उसमें सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि कौन सी दिशा कहाँ पे है, उसकी एंट्रेंस कहाँ पे है। तो दिशाओं का बहुत बड़ा रोल है। फिर आते हैं आपके कॉस्मिक एनर्जी, यानी कि एनर्जी आपके घर में जो रोशनी आ रही है वो कहाँ। तीसरी चीज़ आप देखते हैं इंफ्रारेड रेज। फिर आता है आपका अल्ट्रावायलेट रेज, और सबसे बड़ी बात मैग्नेटिक फील्ड। तो जो आप खुद ही समझिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आपको मैं बता रही हूँ, इसी वजह से वास्तु जो है वो विज्ञान पे आधारित है। अब आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ कहाँ होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आपका ड्राइंग रूम, आपका किचन, वॉशरूम, आपका बेडरूम, आपकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्टअप करती हूँ कि आपका घर में जो पूजा स्थल है, यानी लोग मंदिर भी इसको कहते हैं, तो पूजा स्थल कहाँ होना चाहिए। तो सबसे पहले कौन सी दिशा में मंदिर आपको रखना चाहिए, कंस्ट्रक्ट करवाना चाहिए, या चलिए आप कोई भी नया घर देखने चाहते हैं, बना बनाया घर देखने जाते हैं, तो सबसे पहले आपके मन में आता है कि भगवान का स्थान कहाँ होना चाहिए। तो आज आप कोई भी बुक पढ़ लें तो उसमें हमेशा ये रहेगा कि भगवान का स्थान यहाँ होता है। आज आपको ये मान के चलो, आपकी लॉटरी लगने वाली है कि आपको ये पता लगेगा कि क्या चीज़ कहाँ रखनी चाहिए, और आपको ऑप्शंस भी इसके में आपको देंगे। शुरू करते हैं भगवान के स्थान से, यानी कि पूजा स्थल से। तो सबसे पहले आपको जो पूजा स्थल रखना चाहिए, रखने की बात कर रही हूँ, आपको रखना चाहिए ईस्ट में। सबसे पहला ईस्ट, दूसरा है आपका नॉर्थ ईस्ट, और तीसरा है आपका नॉर्थ। तो ये जो तीन दिशाएं हैं आपकी, इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से आप भगवान जी का, यानी कि अपना मंदिर आप यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। अब आपने भगवान का स्थान का चयन कर लिया, क्या था, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध